तो यूएस प्रेसिडेंट और भारत के प्रधानमंत्री ने फोन पर बातचीत की और कई महीनों से जिस डील का बहुत वेट हो रहा था वो डील पर एक तरह से फाइनल मोहर लग गई। और इसका अनाउंसमेंट दोनों ही लीडर्स ने अपने अपने एक्स अकाउंट पर भी किया। डोनाल्ड ट्रंप ने जो इंपॉर्टेंट बात कही उसका कुल मिला के क्रक्स है कि जो रेसिप्रोकल टैरिफ 25% है उसे घटाकर 18% कर दिया है। साथ ही यह भी अनाउंस कर दिया है कि हमने उनसे ऐसा कहा है कि हम रशियन ऑयल नहीं खरीदेंगे। तो रशियन ऑयल वाला जो 25% हमारे ऊपर पिनलाइज करने वाला टैरिफ था, होपफुली वो भी घट जाएगा। तो अब क्या होगा, इंडिया की तरफ से कोई क्लैरिफिकेशन नहीं है। हां, यह जरूर है, प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा है कि हम पर अब 18% ही टैरिफ लगेगा। तो होपफुली हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 25% रेसिप्रोकल और 25% जो रशियन ऑयल खरीदने के कारण हम पर पेनाल्टी लग रही थी वो दोनों ही हट जाएगी। 50% हटेगा और बदले में 18% का टैरिफ भारत पर लगेगा। डोनाल्ड ट्रंप ये भी अनाउंस कर रहे हैं कि इंडिया ने कह दिया है कि हम यूएस जो हमारे यहां एक्सपोर्ट करता है उस पर धीरे धीरे करके हम इसको टैरिफ को जीरो कर देंगे। एक और बात कही है कि हम अमेरिका से $500 बिलियन की प्रोडक्ट्स खरीदेंगे, जो कि एनर्जी सेक्टर से होगा, एग्रीकल्चर से होगा, कोल से होगा, टेक्नोलॉजी से होगा। ये मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि भारत और अमेरिका का जो बाइलेटरल ट्रेड है वही अभी 212 या इस रेंज में है बिलियन डॉलर में। यानी हम कितना उनको सामान बेचते हैं, वहां से कितना खरीदते हैं, वो होता है बाइलेटरल ट्रेड। इसमें एक्सपोर्ट इंपोर्ट दोनों होता है। वो 200 बिलियन डॉलर से थोड़ा अधिक है। अब 500 बिलियन डॉलर हम कब तक खरीदेंगे, यह बात मुझे नहीं लग रहा है। हां, यह जरूर है कि 500 बिलियन डॉलर का हमारा बाइलेटरल ट्रेड हो सकता है 2030 तक, ऐसी बात संभवतः होगी। अब रशिया यूक्रेन वॉर अब समाप्त हो जाएगा, यह बात भी ट्रंप ने कह दी है। भारत के प्रधानमंत्री ने क्या कहा है वो भी समझ लेते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा है कि हां 18% टैरिफ हो जाएगा। प्रेसिडेंट ट्रंप को थैंक्स बोला है और इंपॉर्टेंट बात यह है, प्रेसिडेंट ट्रंप्स लीडरशिप इज वाइटल फॉर ग्लोबल पीस, स्टेबिलिटी एंड प्रॉस्पेरिटी। अब ये प्रेसिडेंट को टॉन्ट किया जा रहा है कि सच में ग्लोबल पीस के लिए उनका लीडरशिप इंपॉर्टेंट है, ये अब आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। इंडिया फुली सपोर्ट्स हिज एफर्ट्स फॉर पीस, यानी हमने भी कह दिया है कि भैया अगर तुमको नोबेल पीस प्राइज चाहिए तो जो हो सके, जिन जिन देशों के पास पीस प्राइज देने की पावर हो, नॉर्वे और वे, भैया आप इनको दे दो। ठीक है, कुछ दिनों पहले डोनाल्ड ट्रंप ने नॉर्वे के प्रधानमंत्री को लेटर भी लिखा था कि भाई आपने मुझे पीस प्राइज नहीं दिया, चलिए अब ग्रीनलैंड हम लेंगे। तो हमने भी कह दिया कि हाँ भैया ले लो आप पीस प्राइज। नाम नहीं लिखा है प्राइस का, लेकिन कह दिया इंडिया फुली सपोर्ट्स हिज एफर्ट्स फॉर पीस। ठीक, ओके, नाउ दीज आर द टू इंपॉर्टेंट थिंग्स। 18% जिसका अनाउंसमेंट प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया, और हमने कह दिया कि तुमको भैया युद्ध रुकवाने का जो तुमको एक मेडल चाहिए वो हम भी तुमको दे दे रहे हैं। भले ही हमने इस बात की यहां कोई मेंशनिंग नहीं है ऑपरेशन सिंदूर की, लेकिन हमने कह दिया हाँ भैया ग्लोबल पीस में आपका रोल है। इन्होंने क्या इंपॉर्टेंट बात कही है वो भी समझ लेते हैं। इन्होंने कहा है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी एंड आई सिंड्रोम से डोनाल्ड ट्रंप कभी बाहर नहीं आएंगे। प्राइम मिनिस्टर मोदी एंड आई आर टू पीपल दैट गेट थिंग्स डन। ठीक, तो ये वाली बातें उन्होंने मोदी जी के लिए कह दी हैं कि हम और मोदी जी को किसी भी काम को कंप्लीट करने पर भरोसा करते हैं। और अगली लाइन, समथिंग दैट कैन नॉट बी सेड फॉर मोस्ट, सबके लिए यह बात कही नहीं जा सकती। इनकी तरफ से यह बात कही गई, हमारी तरफ से यह बात कही गई। अच्छा, अब इसका रिपरकशन क्या होगा? एक डायरेक्ट रिपरकशन तो निश्चित बात है कि अपनी इकोनॉमी को बूस्ट मिलेगा भारत को। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, अमेरिका के लिए भी समझना होगा कि यह स्थिति बड़ी अलग थलग पड़ने वाली हो चुकी थी। जिस तरह से यूरोपियन यूनियन भी भारत के साथ एग्रीमेंट कर लिया, ब्रिटेन ने पहले ही कर लिया, चाइना और रशिया के साथ भी हमारे अच्छे ट्रेड रिलेशंस चल रहे हैं। वी आर मतलब हम लोग इस समय सबसे ज्यादा बाइंग कर रहे हैं रशियन ऑयल की, तो सब आपको पता है। चाइना के साथ हमारा बायलैटरल ट्रेड बहुत ही ज्यादा है। तो ऐसे में अमेरिका को ऐसा लगने लगा कि बहुत अलग थलग पड़ रहे हैं। यूरोपियन यूनियन यानी यूरोप के साथ जब तनाव होता है ग्रीनलैंड को लेकर, और ऐसा लगने लगा कि यूरोप अब थोड़ा बहुत रशिया के साथ
कोऑर्डिनेट करेगा। हो सकता है कि जो उनके यूक्रेन को लेकर रशिया के साथ विवाद चल रहे थे वहाँ चीज़ें कुछ मेल्ट करें, कुछ पॉजिटिव ट्रेजेक्ट्री की तरफ चलें। और दूसरी एक इम्पॉर्टेंट बात जो भारत के लिए अब महत्वपूर्ण हो गई है वो है कि शायद अमेरिका की तरफ से हमें कुछ ग्रीन सिग्नल मिल गया होगा कि यू डील विद द बांग्लादेश रोग गवर्नमेंट एंड यू ऑल्सो डील विद द पाकिस्तानीज। तो पाकिस्तान में अगर आप ध्यान दें तो बलूचिस्तान में एक्शन, बलूचिस्तान की जो लिबरेशन आर्मी है वो बहुत इस समय मैसिव वहाँ पे वायलेंस हो रहा है। पाकिस्तान की आर्मी बहुत जगह पर नुकसान उसको झेलना पड़ा है। कई सरकारी ऑफिसेस पर बलूचिस्तान के जो लड़ाके हैं उन्होंने कब्जा कर लिया है। पिछले कई वर्षों में इतनी वायलेंस बलूचिस्तान में नहीं हुई है। तो ये दो बातें, ट्रेड डील का अनाउंस होना, मोदी जी और डोनाल्ड ट्रंप का फोन पर बातचीत करना, बलूचिस्तान में जो चीजें हो रही हैं, मुझे लगता है कहीं ना कहीं भारत को हो सकता है यूएस की तरफ से एक तरह से गो अहेड मिल गया हो कि बांग्लादेश में और पाकिस्तान में आपको जैसे भी डील करना हो आप डील करो। और इंडिया ने भी कह दिया होगा कि ठीक है आप वेनेजुएला में जो आपको चाहिए आप करते रहिए। हम ये भी बात इन्होंने कही है कि इंडिया वेनेजुएला से ऑयल खरीदेगी। याद रखिएगा डोनाल्ड ट्रंप अपने को डी फैक्टो प्रेसिडेंट भी घोषित कर चुके हैं कि वेनेजुएला अब हम अपने हिसाब से मैनेज करेंगे, वहां के भी हम ही प्रेसिडेंट हैं, इन्होंने खुद डिक्लेयर किया है। हालांकि ऑफिशियली वहां का प्रेसिडेंट इस समय कोई और होगा, लेकिन ग्रीनलैंड भी इनको चाहिए, कनाडा भी इनको चाहिए। ऐसे में ये एक पॉजिटिव बातें हैं जो यहाँ से आई हैं। आगे देखते हैं इस डील पर और क्या क्या इंफॉर्मेशन हम लोगों तक मिलती है। थैंक यू सो मच।